हमजा शहबाज के लिए मुश्किल हालात में गुड न्यूज। लाहौर हाई कोर्ट ने 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने पर वजारत दाखिला को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालती महाज पर पीपल्स पार्टी की पसपाई। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई इख्तियारात से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद। वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, हम आज भी चलना चाहते हैं, बशर्ते कि वो हमारे मुतालबात पर जो है गौर न करें बल्कि उस पर अमल दरामद करें। हुकूमत गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। अख्तर मेंगल हुकूमत से मायूस। 6 निकात पर 1% भी अमल नहीं हुआ। PTI से ताल्लुकात का फैसला इजलास में होगा। सियासी जमातों का मुत्तहिद होना जमहूरियत को मजबूत करने की कड़ी है। कराची में गुफ्तगू। पहले बयान फिर पशेमान। काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई पर माजरत, नाम गलती से लिया। फवाद चौधरी ने इत्तेहाद खतरे में पड़ता देखकर मोने सलाही को टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। शहबाज शरीफ का जो था ना कि जी मुझे जरदारी को मैं खंबे पे लटका दूंगा और नाम हटा देना, मैं गले में रस्सी डाल के खींचूंगा, तो मैंने खंबा और एक रस्सी ली और मैं पोस्ट करा रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि भाई अगर आपके पास नहीं है तो हमसे ले लें। आप कैसे इकट्ठे हो गए? वो कहते हैं जिथे दी खोती उत्थे ही जान खलोती। शहबाज शरीफ के लिए खंबा बुक कराने का ऐलान। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ऑपोजिशन अलायंस फॉर रिवाइवल ऑफ करप्शन कर ले। इमरान खान कल्ला ही काफी है। हलीम आदिल शेख की मीडिया टॉक। शहला रजा का जवाब। हम तो अदालतों के सामने खड़े हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं। अलबत्ता उनके वो मसला है कि सिलाई मशीनें इतनी ताकतवर हो गई कि अरबों रुपए की जायदाद बन गई। हलीम आदिल साहब ज़रा पहले अपने केसेस से बचने की तैयारी करें। पूरा हाईवे पे जाओ तो लोग आवाज़ देते हैं बेचारी मुन्नी बेगम, बेचारी मुन्नी बेगम। हुकूमत के इत्तेहादी भी नाखुश। PTI पंजाब में मखलूत हुकूमत पर नजर रखे। मुर्तजा वहाब का मशवरा। वफाकी वज़रा सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कोई एजेंडा नहीं। मुशीर इत्तलात सिंध की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन के इत्तेहाद पर हुकूमत फिक्रमंद। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी सर जोड़ कर बैठ गई। बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद उमर की मिनी बजट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली के लिए मुतफारिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच आज केस सुनेगा। कर्जे की राह में एक और रुकावट दूर। पाकिस्तान ने मुआशी डाटा जमा करने के लिए दुरुस्त तरीक़ाकार अपना लिया। लोगों को बेहतर सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। IMF का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुतालिक केस की समाअत। ठेकेदारों को पैसे अदा करने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड में प्रॉपर्टी डीलर्स की शमूलियत मफादात का तसादुम है। पहले भी LDA सिटी की बर्बादी इसी वजह से देखी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। यूनियन काउंसिल्स मसीही अफराद की शादियां रजिस्टर करें। हुकूमत रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कानूनी इक़दाम करे। नादरा सर्टिफिकेट जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया। MPs आएंगे, उनका हम घेराव करेंगे। अगर हमारे इधर मुतालबात नहीं पूरे हुए तो हम जो है इस्लामाबाद कौमी असम्बली के सामने उधर भी एहतजाज जो है उधर भी धरना लेकर लाजमी जाएं। इमरान खान साहब ने तो बहुत ज़्यादा दावे किए थे, मैं किसानों के साथ ये करूँगा वो करूँगा। कहाँ गए वो दावे, कहाँ गए वो सारे झूठे वादे।
लाहौर के मॉल रोड पर किसान इत्तेहाद की फरियाद, आलू मुनासिब कीमत पर खरीदने, ज़राई अद्वियात की कीमतों में कमी और सेल्स टैक्स खत्म करने का मुतालबा। अहम शाहरा पर आवाम का जाना अजाब, इर्द गिर्द की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव। डेरा गाजी खान में अंधेर नगरी चौपट राज, साबिक लीगी MPA के भाई ने सड़क शहरियों के लिए बंद कर दी, रोड पर गेट लगाकर ताले, आवाम परेशान। इमरान खान साहब ने पहले बोला था कि मैं गरीब को ऊपर लेके जाऊंगा, ये वो सच हो रहा है कि ये गरीब को वाकई ऊपर लेके जा रहे। मेडिसिन उसकी अप्रोच में नहीं आएगी तो वो तो वाकई ऊपर चला जाएगा। बीमार के लिए ऊपर जाना आसान, दवा खरीदना मुश्किल, कीमतों में इजाफे ने गरीबों की मुश्किलात बढ़ा दी। हुकूमत रहम खाए, आवाम की अपील। ये रोड है जहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कस्टमर के आने की जगह बिल्कुल नहीं है, कारोबार में मसला आ रहा है। फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल जूं के तूं, बाजारों में शहरियों का चलना महाल, घंटा घर के ताजरों का कारोबार ठप, बार बार ऑपरेशन भी बेसूद, ट्रैफिक पुलिस एहलकार गाड़ियां उठा कर थक गए। जानवरों का हॉस्पिटल था, 20 साल से जो है ना ऐसे कचरा कुंडी बनी पड़ी है। मुल्तान के इलाके नवाबपुर का वेटरनरी अस्पताल कचरा कुंडी में तब्दील, इमारत टूट फूट का शिकार, डॉक्टर गायब, अद्वियात नापैद, कागजात में सब अच्छा की रिपोर्ट, अमले को घर बैठे तनख्वाह लेने का आराम, सालाना लाखों रुपए हड़प। के सिक्के पे 50 चेन लिंक्स बनाने का मैंने रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही मुश्किल काम था। काम के दौरान मुझे बहुत डर था कि कहीं ये चेन बनते हुए टूट ना जाए। पेंसिल के बारीक सिक्कों से जंजीर बनाने का आलमी रिकॉर्ड, गुजरांवाला के नौजवान ने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया। मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान और एफिल टावर बनाने का भी कारनामा। स्कर्दू और जिला खरमंग में बर्फबारी, बालाई इलाकों का दर्जा हरारत -22, ठंडे दरियाए सिंध का पानी जमा दिया। सर्च इंजन में खराबी या कुछ और, गूगल कन्वर्टर ने पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ा दी। संगीन गलती सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। आज रात बहुत तरक्की हुई, फिर आंख खुल गई। आवाम के दिलचस्प तबसरे। ब्रेक्जिट डील ने बरतानवी वजीर आजम की कुर्सी हिला दी। पार्लियामान में 230 वोटों से मुआहिदा मुस्तरद, 118 कंजर्वेटिव अरकान भी मुखालिफ। हुकूमत को तारीखी शिकस्त, थेरेसा मे के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश, राय शुमारी आज होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं मरियम जीशान और मैं हूं उम्र रुबाब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको खबर दें कि हमजा शहबाज के लिए खुशखबरी है। वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। अब नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने पर वजारत दाखिला को नोटिस जारी किया गया है, जवाब तलब कर लिया गया है। हमजा शहबाज का नाम ECL में क्यों डाला, लाहौर हाई कोर्ट ने ये इस्तफसार किया। जिसके खिलाफ तहकीकात हो, क्या उसको बाहर जाने से रोक दिया जाए। नाब जिस तरह काम कर रहा है, जजेस इदारे से नाला है। ये रिमार्क सामने आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के कि क्या मुल्क नाब चलाएगी, पार्लियामेंट को खत्म कर दें। जस्टिस फारूक इरफान इस पर बरहम दिखाई दिए। लेकिन हमजा शहबाज के लिए खुशखबरी ये है कि अब उन्हें 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई है और साथ ही साथ नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करने पर वजारत दाखिला को नोटिस जारी किया गया है, जिस पर जवाब तलब कर लिया गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। PIA पायलट्स की पेंशन में इजाफे की दरखास्त भी नामंजूर कर दी गई। अदालत ने मसीही अफराद की शादियों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म जारी कर दिया है। फैसल कमाल पाशा की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट में 18वीं तरमीम, ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत अहम मुकदमात की समाअत। मसीही अफराद की शादियों की रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मंजूर। PIA पायलट्स की पेंशन में इजाफे की सदा मुस्तरद। अदालत उज़्मा ने सिंध हुकूमत की 18वीं तरमीम के तहत कराची के जिना अस्पताल और NICHD की तहवील की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फैसला पढ़कर सुनाया। वजूहात तफसीली फैसले में दी जाएंगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PIA पायलट्स की पेंशन में इजाफे से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्क में बढ़ती आलूदगी से मुतालिक केस भी निपटा दिया। क्रिश्चियन मैरिज रजिस्ट्रेशन केस में अदालत ने फैसला सुनाया कि यूनियन काउंसिल मसीही अफराद की शादियाँ रजिस्टर करें। नादरा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करे। हुकूमत पंजाब इस हवाले से कानूनी इक़दाम करे। ऑरेंज लाइन ट्रेन केस में ठेकेदारों ने बैंक गारंटीज जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने LDA बोर्ड में प्रॉपर्टी डीलर्स को शामिल करने पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने हुक्म दिया कि ठेकेदारों को पैसे अदा किए जाएं। अगर काम ठीक नहीं होगा तो उनको पकड़कर पैसे वापस लेंगे। फैसल कमाल पाशा, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल की सेंट्रल कमेटी का अहम इजलास कराची में हो रहा है और पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल मुतालबात पूरे ना होने पर हुकूमत से मायूस हो गए हैं। कहते हैं कि PTI ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात से बर वक्त आगाह नहीं किया था। हुकूमत गिराने का प्रोग्राम नहीं, अलबत्ता हुकूमत खुद गिरी तो वो पता नहीं बचा भी सकेंगे या नहीं। हमारे 6 नुकात का ताल्लुक है, उसमें से अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, अभी मैंने कहा था कि उसमें से 1% भी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही अभी तक हुकूमत के रवैये में। हमारे हुकूमत के साथ ताल्लुकात एक अहम इशू है, वो भी ज़हर बहस आएगा। उस पर यह सोचा जाएगा कि उसमें हमने क्या खोया है, क्या पाया है। तो हतमी फैसला जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी कि हमें आइंदा का लाएमल क्या। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमने हुकूमत को सपोर्ट किया और हम अभी भी बैठे हैं आज़ाद बेंचों पर। सियासी जमातों का इकट्ठा होना, सियासी जमातों का मिलना मेरे ख्याल में वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करने की एक कड़ी है। बस ये दुआ करते हैं कि खुदा इनको जो है हिदायत करे, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें, ना कि अपने उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनों को जो है दूसरों की बैसाखी ना बनाएं। हमारा हुकूमत गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारे मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं तो हम हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, हम आज भी चलना चाहते हैं, बशर्ते कि वो हमारे मुतालबात पर जो है गौर न करें बल्कि उस पर अमल दरामद करें। हुकूमत गिराने का हमारा कोई फैसला नहीं है। अगर हुकूमत खुद गिर रही है तो हम उसको पता नहीं बचा पाएंगे या नहीं पाएंगे। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वज़ीरा की बयानबाजी की वजह से तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी इनसे खुश नहीं हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, इनके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं। उनका कहना था कि बयानबाजी से इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान ने कराची के लिए पैकेज का ऐलान तो किया मगर 1 रुपया नहीं दिया। बयान देकर यू टर्न ले लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब मुन्नीबाजी का जिक्र करके हलीम आदिल शेख को भी चोट कर गए। जो लोग कहते हैं कि सिंध हुकूमत एक गुब्बारे के मानंद है जिसकी गैस वो कभी भी बर्स्ट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ शायद इसी सोच के साथ उन्होंने सिंध की गैस के ऊपर पाबंदी लगाई थी। उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं समझता हूँ कि PTI का जो भी ये मकसद था, मुझे नहीं पता ऑफिशियल एजेंडा उनका था या नहीं, क्योंकि कल 2 वफाकी वज़रा ने नेशनल टेलीविज़न में इस बात को बड़ा भरपूर तरीके से कहा कि जो फवाद चौधरी साहब करने की कोशिश कर रहे हैं वो PTI का एजेंडा नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी अपने दोस्त, उनके अपने कॉलीग काबीना में जो हैं वो यू टर्न ले चुके हैं इस इशू पे। और मेरे ख्याल में ये नतीजा आपने देख लिया। कल काफ लीग के भी एक अहम लीडर ने ट्विटर पर यह पैगाम दिया था कि फवाद चौधरी साहब को लगाम देने की ज़रूरत है, ये वफाकी हुकूमत के लिए ठीक नहीं है। उनके कोलिशन पार्टनर्स उनसे खुश नहीं हैं और मेंगल साहब का जो ये ऐलान है ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं। और आप देखें आगे आगे होता क्या है। हुक्मरान का काम बात करना नहीं होता, काम करना होता है। आपने माजी में देखा कि खान साहब ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे कराची शहर और कराची के शहरियों के लिए किए थे, लेकिन आखिर में किसी वादे का वफा नहीं की गई। इनके पास कोई एजेंडा है नहीं, ये सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए बयानबाजी करते हैं और उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं। इंसाफ मिलना हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, चाहे वो मुन्नी बेगम हो या कोई और हो। अगर करप्शन के इर्द गिर्द घेरा तंग हुआ होता तो मैं समझता हूँ बहुत सारे वफाकी हुकूमत से रिलेटेड लोग आज बाहर नहीं होते, वो कहीं बंद हुए होते। मैं समझता हूँ ये घेरा तंग सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपोजिशन की जमातों के ख़िलाफ़ किया ताकि वो अपने सियासी हुदूद को इस्तेमाल कर सकें।
पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने शहबाज शरीफ के लिए खंबा बुक कराने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए मुत्तहिद हो रही है और अलायंस फॉर रिवाइवल ऑफ करप्शन करने जा रही है। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सब चोर जमा हो जाएं, इमरान खान कल्ला ही काफी है। शहबाज शरीफ का जो था ना कि जी मुझे जरदारी को मैं खंबे पे लटका दूंगा और नाम हटा देना, मैं गले में रस्सी डाल के खींचूंगा, तो मैंने खंबा और एक रस्सी ली और मैं पोस्ट करा रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि भाई अगर आपके पास नहीं है तो हमसे ले लें, आप कहाँ घसीटना है घसीट लीजिए, कहाँ लटकाना है खंबा हम पेश किए देते हैं। कैसे इकट्ठे हो गए। और दूसरा इसका वो है, मतलब हर वर्जन में देख लें इन पे फिट होता है कि पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अच्छा देसी ज़बानों में भी ले लीजिए, वो कहते हैं जिथे दी खोती उत्थे ही जान खलोती। और सिंधी में भी ले लें बाबा, चंडरो चंडरे के गोले लहंदोआ, एडे चोर चोरन के गोले लधोआ। मतलब ये अपोजिशन इकट्ठे किस पे हो रहे हैं। अलायंस फॉर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी को कल बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं हम एक नया मुआहिदा करने जा रहे हैं। नया मुआहिदे का नाम हम बता देते हैं, अलायंस फॉर रिवाइवल ऑफ करप्शन। सारे चोर इकट्ठे हो जाओ। हमारे इमरान खान ने कहा था ना मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, तो इमरान खान कल्ला ही काफ़ी है इनके लिए इंशाल्लाह। बेशक चोर इकट्ठे हो जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहला रजा पीटीआई पर बरस पड़ी। कहती हैं करप्शन का बचाव वो कर रहे हैं जो कहते हैं नैब वजीर आजम की तौहीन कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सिलाई मशीनों से अरबों की जायदाद कैसे बन गई। हलीम आदिल शेख को भी खबरदार किया कि वो अपने केसेस की फिक्र करें। वो जहां जाते हैं लोग बेचारी मुन्नी बेगम की आवाजें लगाते हैं करते हैं जो नैब को धमकी दें कि वजीर आजम को बुलाया तो तौहीन होगी, वजीर आजम को नहीं बुलाया जाए। हम तो अदालतों के सामने खड़े हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं। अलबत्ता उनके वो मसला है कि सिलाई मशीनें इतनी ताकतवर हो गई कि अरबों रुपए की जायदाद बन गई। हलीम आदिल साहब ज़रा पहले अपने केसेस से बचने की तैयारी करें। पूरा हाईवे पे जाओ तो लोग आवाज़ देते हैं बेचारी मुन्नी बेगम, बेचारी मुन्नी बेगम। और अब अहम खबर देंगे आपको। बिलावल हाउस कराची के नौकर भी अरबपति बन गए। जी हां, एफआईए ने बिलावल हाउस के अरबपति मुलाजिम को खोज निकाला। जाली अकाउंट का पता लगाने निकले तो अरबों की जमीन निकल आई। मनी लॉन्ड्रिंग जेआईटी ने लैंड यूटिलाइजेशन को खत लिखा। खत के मतन के मुताबिक एयरपोर्ट के करीब 7 एकड़ जमीन अब्दुल जब्बार को कैसे अलॉट की गई। पाबंदी के बावजूद 7 एकड़ जमीन बिलावल हाउस के मुलाजिम को आखिर कैसे रेगुलराइज कर दी गई। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुनव्वर आलम। मुनव्वर, बताइएगा क्या मामला है ये। देखिए, जाली अकाउंट्स की तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दी गई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। उसमें एक अकाउंट्स को जब खोला गया, इलेक्शन हुई थी, उससे 7 एकड़ जमीन बिलावल हाउस के एक मुलाजिम अब्दुल जब्बार के नाम मुंतकिल हुई। हालांकि लैंड की जो मुंतकली है उस पर पाबंदी थी, उसके रेगुलराइज करने पर पाबंदी थी। उसके बावजूद ये न सिर्फ लैंड ट्रांसफर हुई बल्कि रेगुलराइज भी हुई। और अब जब ये अकाउंट्स की पीछे जेआईटी गई है तो लैंड एंड यूटिलाइजेशन से ये पता चला कि एयरपोर्ट के करीब 7 एकड़ इंतहाई कीमती जमीन है जो अलॉट की गई और जाली अकाउंट से उसकी पेमेंट की गई। इस हवाले से मजीद तहकीकात भी जारी हैं। अब्दुल जब्बार को जेआईटी में तलब भी किया गया, बयान कलमबंद कर लिया गया है, मजीद तफ्तीश जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर आलम, आपने अपडेट किया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलावल हाउस कराची के नौकर भी अरबपति बन गए हैं। एफआईए ने जाली अकाउंट का खोज लगाने के लिए निकले तो अरबों रुपए की जमीन निकल आई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास बर वक्त शुरू करना महंगा पड़ गया। वक्फे सवालात में अरकान के नाम पुकारे जाते रहे, अक्सर गैर हाजिर रहे, जवाब देने वाले वुज़रा भी गैर हाजिर रहे। शीरी मज़ारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा है, सारे वहां मसरूफ थे। तो मामला कुछ इस तरह से है कि इजलास तो बर वक्त शुरू कर लिया, लेकिन जब वक्त आया वक्फे सवालात का तो नाम पुकारते रह गए स्पीकर, सभी गैर हाजिर रहे। मुख्तरमा आदिया कामरान नॉट प्रेजेंट, मिस्टर साद वसीम साहब नॉट प्रेजेंट, चौधरी फकीर अहमद साहब नॉट प्रेजेंट, मैडम मुनव्वरा बीबी बलोच नॉट प्रेजेंट, मेरीन रजाक भट्टो नॉट प्रेजेंट, सईद इब्रार अली शाह साहब नॉट प्रेजेंट, मुख्तरमा शाजिया मरी साहिबा नॉट प्रेजेंट, मिस नाज बलोच नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। ये तो इस तरह तो नहीं होगा जी। क्वेश्चन जिन्होंने पूछे वो भी नहीं आए, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, उनका लॉस है और अफसोस से ऑल द मिनिस्टर्स आर नॉट प्रेजेंट।
खबर यह है कि अमेरिका ने खसूसी नुमाइंदा बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद के दौरा पाकिस्तान में चौथी बार तब्दीली कर दी है। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद आज भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इनके दौरे को अस्सिर नौ तरतीब दिया जा रहा है। ज़ल्मे खलीलजाद के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल चौथी बार तब्दील। इस्लामाबाद आमद मुअख्खर। अमरीकी सफारत खाने ने दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया। अमरीकी खसूसी नुमाइंदे के दौरे की रीशेड्यूलिंग जारी। सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी खसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने पाकिस्तान आमद में मजीद ताख़ीर कर दी है। उन्होंने मंगल को पाकिस्तान पहुंचना था, ताहम वो आज भी इस्लामाबाद नहीं आएंगे और काबुल में मसरूफ दिन गुजारेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद के हमरा अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स ने भी पाकिस्तान आना है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर की मुआवने खसूसी बराए जनूबी व वस्ती एशिया लीजा कर्ट्स मंगल को पाकिस्तान पहुंची थीं, ताहम उनकी ताहाल दफ्तर खारजा में कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं की गई। दफ्तर खारजा ने ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे के शेड्यूल में चौथी बार तब्दीली पर नाराज़गी का इजहार किया है। ज़ल्मे खलीलजाद, एलिस वेल्स और लीजा कर्ट्स की एक साथ ही पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुलाकातें कराई जाएंगी। और अब आपको बताएं कि किसान एक बार फिर हुए परेशान और एहतजाज के लिए लाहौर आ पहुंचे। आलू की कीमतों में कमी ने किसानों का दिमाग इस सर्द मौसम में भी गर्म कर दिया। पंजाब असम्बली के सामने मुतालबात के हक में बैठ गए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ग्रुप पहुंचा पंजाब असम्बली के सामने। आलू को फेंका लाहौर की माल रोड पर। कहना उनका है कि जब आलू की पैदावारी लागत भी पूरी नहीं हो रही तो इसका क्या करें। सब्सिडी इन्होंने खत्म कर दी और दूसरा उन्होंने रेट भी आलू का कम कर दिया, खादों का भी रेट बढ़ा दिया। यूरिया थी जो ये पहली जो गवर्नमेंट थी उसमें 1200 समथिंग में वो मिलती थी, अब हमें वो 1800 के ऊपर से हमें मिल रही है। किसानों के दीगर मुतालबात हैं वही पुराने कि खादों की कीमत की जाए कंट्रोल, ज़रूरी अद्वियात और बीजों की कीमत से सेल्स टैक्स खत्म किया जाए और इमदादी कीमत यकीनी बनाई जाए। मौजूदा हुकूमत से नजर आए नाला। इस हुकूमत ने वादा किया था आलू को हम एक्सपोर्ट करेंगे, बॉर्डर पर जो टैक्स लिया जा रहा है वो उसको खत्म कर देंगे, वरना उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ वादे झूठे वादे हैं। इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो हुक्म जो इन्होंने कहा था किसानों को दिया जाएगा, जो रिलीफ फंड दिया जाएगा, उन्होंने अपना कोई भी वादा नहीं पूरा किया। किसान पंजाब भर से लाहौर पहुंचे हैं। पहली कोशिश है कि पंजाब हुकूमत इनके मुतालबात पर तवज्जो करे, वरना इस्लामाबाद की तरफ होगा मार्च। ये है इनका ऐलान। आलू के बारे में ख्याल किया जाता है कि यह हर सब्जी और गोश्त के साथ फिट हो जाता है, लेकिन इसकी कीमतों में होने वाली कमी ने किसानों पर एहतियाज पर मजबूर कर दिया है और अब